हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है हमको ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी, दैट मीन्स वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको प्रूफ करने के लिए गिवन नोट डाउन कर लेंगे, टू प्रूव नोट कर लेंगे, इसके बाद बात करेंगे प्रूफ पर। तो देखेंगे एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक रे पी क्यू आकर मिल रही है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे एडजेसेंट एंगल हैं जो लीनियर पेयर मेक कर रहे हैं। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एस एस क्यू आर इज अ लाइन angle 1 plus angle 2 become 180 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर एक्सम। ठीक इसी तरह से क्यू आर टी भी एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक रे पी आर आकर मिल रही है। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। ये दोनों ऐसे एडजेसेंट एंगल हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ऑल्सो क्यू आर टी इज अ लाइन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एक्सम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस में अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशंस के आरएचएस आपस में इक्वल है। ऑन बेसिस दिस वी से दैट दोनों के एलएचएस भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4। बट हमको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ऐसा हमको गिवन है। तो मैं इस एंगल 1 को एंगल 3 लिख सकता हूं या एंगल 3 को एंगल 1 लिख सकता हूं। बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन है इसका गिवन। तो एंगल 1 को रिप्लेस कर रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट बचा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यही हमको प्रूफ भी करना था। तो ये इसका प्रूफ हुआ। अब देखेंगे इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो इंटरनल एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल 2 और एंगल 4 ये करस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल एंगल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको गिवन है एक फिगर में एंगल x प्लस एंगल y इक्वल z प्लस w है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम नीचे वाले दोनों एंगल के सम के बराबर हमको गिवन है। हमको प्रूफ करना है AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो पीछे हमने एग्जांपल्स में क्वेश्चन किया था जिसमें डिस्कस किया गया था किसी भी एक पॉइंट के अराउंड हम कितने भी एंगल बना लें उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है।
यहाँ अगर हम प्रिंसिपल्स के रेस्पेक्ट में देखें तो पॉइंट ओ के अराउंड ये चारों एंगल बन रहे हैं, इसलिए इन चारों एंगल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का सम 360 होगा। तो प्रूफ में देखेंगे एज द सम ऑफ द एंगल्स around a point is 360 डिग्री। हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट हमको गिवन है x प्लस वाई इक्वल z प्लस डब्ल्यू। तो इस रिलेशन में आइदर z प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस करके हम x प्लस वाई लिख दें या x प्लस वाई को रिप्लेस करके हम z प्लस डब्ल्यू लिख दें। तो हमारे पास ये बन जाएगा z प्लस डब्ल्यू, मैंने x प्लस वाई को रिप्लेस कर दिया z प्लस डब्ल्यू से, प्लस z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स z प्लस z 2z plus w plus w 2w equal 360 degree. We take 2 as the common, then we get z plus w is equals to 360. 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 360 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये बनेगा z plus w is equals to 180 डिग्री। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम ये कहेगी कि अगर इन दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसमें नॉन कॉमन आर्म OB और OA एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, इसलिए AOB एक लाइन होगी। हेंस AOB इज अ लाइन। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है कि एक लाइन PQ है जिस पर परपेंडिकुलर है OR। OR इज परपेंडिकुलर टू PQ और प्रूफ हमको करना है एंगल ROS इक्वल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखेंगे इसके लिए गिवन टू प्रूफ नोट कर लिया है, प्रूफ पर आ जाएंगे। क्योंकि PQ पर परपेंडिकुलर है OR तो हम लिख सकते हैं एंगल POR बिकम 90 डिग्री और ऐसा हमको गिवन है। एंगल POR को लिखा जा सकता है एंगल POS प्लस एंगल SOR। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, OS कॉमन आर्म है, OR और OP नॉन कॉमन आर्म है, इस प्रकार से कि वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स में है। तो OS कॉमन आर्म हुआ, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हुए। एडजेसेंट एंगल का सम करस्पॉन्डिंगली लार्ज एंगल के इक्वल होता है। तो यहां ऑलरेडी इक्वल है, हम उसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं। तो एंगल POR को हमने लिखा एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल 90 डिग्री। इसको हमने रिलेशन फर्स्ट कह दिया। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास लाइन है PQ और इस PQ लाइन पर एक रे हमारे पास है OS। तो एंगल POS और एंगल SOQ इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सिस से। एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और ऐसा हमको स्टेट करता है लीनियर पेयर एक्सम। इसको हमने रिलेशन सेकंड कह दिया।
इसका RHS 180 है, इसका 90 डिग्री है, तो मैं इस 180 डिग्री के एंगल को 2 इंटू 90 डिग्री लिखूंगा, फिर 90 एंगल की जगह इसको रिप्लेस करेंगे। दैट इज एम्प्लाइज एज एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री के को रिप्लेस करूंगा मैं रिलेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ 90 डिग्री जगह लिखा हमने एंगल POS प्लस एंगल SOR। इसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल SOR। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल POS को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, राइट साइड में अभी ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव POS एंगल है जो कि इसके साथ सिंप्लीफाई होकर के माइनस का एंगल POS बनाएगा, तो ये बन जाएगा एंगल SOQ माइनस के एंगल POS इक्वल ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल SOR। 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, यहां पर 2 का एंगल SOR के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, ये जब 2 लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, हमारे पास आएगा एंगल SOR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आइए चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री और XY को आगे प्रोड्यूस किया गया है और प्रोड्यूस पार्ट पर कहीं कोई पॉइंट P लिया। XYP एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया YQ। YQ इज द एंगल बाइसेक्टर। पूछा है हमसे एंगल XYQ का वैल्यू, एंगल XYQ का वैल्यू रिक्वायर है। इसको निकालने के लिए देखेंगे XP एक स्ट्रेट लाइन है और YZ इस पर एक रे है, तो एंगल XYZ फ्रॉम फिगर एंगल XYZ प्लस एंगल PYZ, एंगल PYZ इक्वल 180 डिग्री। रीजन इसका होगा लीनियर पेयर एक्सम। अब एंगल XYZ का वैल्यू को गिवन है 64 डिग्री, तो XYZ को रिप्लेस कर देंगे 64 डिग्री प्लस एंगल PYZ इक्वल 180 डिग्री। यहां से एंगल PYZ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 64, दैट मीन्स 10 4 6 7 6 1 एंड 1 116 डिग्री। ये वैल्यू आई एंगल PYZ की, इस पूरे एंगल की। YQ इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, एज YQ इज एंगल बाइसेक्टर। ये सिंबल होता है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो YQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PYZ। सो एंगल QYZ इक्वल हाफ ऑफ
एंगल पी वाई जेड, एंगल पी वाई जेड की वैल्यू 116, दैट मीन्स 1/2 ऑफ 116। ये हमारे पास एंगल क्यू वाई जेड का वैल्यू आ रहा है 58 डिग्री। हमें वैल्यू बताना है इस पूरे एंगल की। इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू वाई जेड जिसकी वैल्यू अभी अभी 58 डिग्री आई है। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, दैट मीन्स 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर एंगल आ गया 122 डिग्री। इसी में हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हमको बताना है। हमें पता है किसी भी पॉइंट के अराउंड चारों तरफ बने एंगल का सम 360 होता है। तो अगर हम 360 डिग्री में से ये एंगल क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा, और एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू वही होगा जो एंगल क्यू वाई जेड का होगा, क्योंकि एंगल क्यू वाई जेड यानी कि दिस वन, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो यहां पर ही लिख लेते हैं एंगल क्यू वाई जेड किसके भी इक्वल होगा, एंगल क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी के। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू 302 डिग्री है, और ये ही दोनों एंगल हमसे रिक्वायर किए गए थे, पूछे गए थे। तो इस तरह से कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 6.1। बाकी आगे देखेंगे।